नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई मास्टर की। हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने बचे हुए सवालों के साथ। कुछ सवाल बच गए थे अपनी पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो आप हमारे चैनल के पर विजिट करके देखिए। हम यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही एमसीक्यू, बहुत ही खोज खाज के ला रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर तैयारी हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से। हम सारे के सारे एमसीक्यू कराएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर पूरी की पूरी तैयारी। चलिए ठीक है, आज का सवाल शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, किस राज्य में 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया जाएगा? किस राज्य में शुरू किया जाएगा 24 जनवरी 2021 को बालिका दिवस? मध्य प्रदेश में, कि हरियाणा में, कि छत्तीसगढ़ में, कि राजस्थान में? सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। ठीक बा। अगले सवाल पे कूद पड़ते हैं। हम्म अगला सवाल है, भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया? 10 जनवरी 2021, 14 जनवरी 2021, 6 जनवरी 2021 या फिर 31 दिसंबर 2021? सही जवाब है 14 जनवरी 2021। ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ऑप्शन बी हावड़ा कालका मेल, ऑप्शन सी विक्रमशिला एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है मैसूर सोलापुर गोल गुम्बज एक्सप्रेस। सही उत्तर है हावड़ा कालका मेल। ठीक है, ऐसे ही से बनाने हैं, फिर से बना देते हैं। हावड़ा कालका मेल, ऑप्शन बी। इसी का नाम बदल के ऐसा हुआ है। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? हिम्मत दिवस, पराक्रम दिवस, भारत दिवस या सैन्य दिवस? सही उत्तर है पराक्रम दिवस। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल एक बार में तो होने का। चले बढ़ते हैं कि कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक, कौन था कथन इसमें से, कौन से या फिर कौन कौन से कथन सही हैं? चलिए कथन पढ़ लेते हैं। क्या है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था सुधारों को लागू करने वाले राज्यों के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। पहला कथन है, तमिलनाडु एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था सुधारों को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। ये पहला ऑप्शन है, जो कि गलत है। ये पहला राज्य नहीं है ऐसा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु को उक्त सुधारों को लागू करने के कारण 4813 करोड़ की अतिरिक्त उधारी की अनुमति की गई। ये बात सही लग रही है इसको, ये सही है। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। एक तो मिला। अगला ऑप्शन क्या है कि 15 जनवरी 2021 तक उक्त सुधारों को लागू करने का कारण 13 राज्यों में को रुपए 25,629 करोड़ अतिरिक्त उधारी की अनुमति जारी की गई है। ये ऑप्शन भी गलत है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन, उक्त सुधारों को लागू करने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य को 4,851 करोड़ अतिरिक्त उधारी की अनुमति जारी की गई है। हाँ, ये भी सही है, ये ऑप्शन सही है। यानी आपका सही उत्तर होगा 2 और 4। 2 और 4, हाँ, डी वाला सही है। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में वन स्कूल वन
IAS योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु में कि केरल में कि आंध्र प्रदेश में कि तेलंगाना में? सही जवाब है केरल में। केरल में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या फिर ऑप्शन डी पंजाब में? सही उत्तर है झारखंड है बाबा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल में ही एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? दिल्ली ने, बिहार ने, कर्नाटक ने कि झारखंड ने? सही जवाब है दिल्ली ने। दिल्ली ने ये फैसला लिया है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। सवाल ये है कि 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है, ये सही है। ठीक है, हमें तो ये चेक करना है कि कौन सा सही नहीं है। दूसरी ऑप्शन देखते हैं। दूसरी ऑप्शन ये था 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी। हाँ, यह बात तो गलत लग रही है हमको। चलिए देखते हैं, क्या पता। अगले ऑप्शन की तरफ कूद पड़ते हैं। 4 वर्षों 2020 से 24 की अवधि के दौरान चरणबद्ध ढंग से इस योजना के अंतर्गत 6.62 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा। सही है। और ऑप्शन डी है इसके माध्यम से ग्रामीण भारत के भू संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का हक मिलेगा। ये भी ऑप्शन सही है। यानी आपका जो आंसर आएगा इस प्रश्न का आंसर आएगा ये कि यही वाला गलत है। यही वाला गलत है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे या फिर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे वीडियो रेगुलर चढ़ा रहे हैं। आपका MCQ रेगुलर मिल जाएगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा हमारे साथ में आपका। ठीक है, वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन भी मिल जाएगा। ठीक, बाय।